हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 31st of March गोइंग ऑन टिल द 6th of April। ओके, सो जनरस लियो आपका कॉइन रख देते हैं 7 days ऑफ द वीक के लिए। हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Leo. We have the World, okay, the Four of Swords, we have the Fool, Nine of Swords, the Hanged Man, Six of Wands, and we have the Ace of Cups. Okay, overall energy है 5 of Wands की. So mixed emotions. थोड़ा सा ये वीक लियोज मिक्स्ड बैग ऑफ इमोशंस दिख रहे हैं, थोड़े से हैवी ज़्यादा. ओके, सो ये बैग थोड़ा हैवी हो रहा है. सो हैवी बैग मीन्स हैवी इमोशंस, इमोशनल बैगेज. ओके, सो यहाँ पर इस हफ्ते उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, और क्यों वो उलझे हैं और कैसे उनको सुलझाना है. आई फील यहाँ पर कुछ आपके रिश्ते कनेक्शंस उलझे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दूसरे आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आप ट्रिगर हो भी रहे हैं. इवन इफ़ आप बड़े हैं, वाइज़र हैं, स्ट्रॉन्गर हैं, तो ऐसे नहीं है कि आप प्यार से इस चीज़ को सुलझा पा रहे हैं. अगर दूसरे ट्रिगर कर रहे हैं आपको लड़ने के लिए, तो आप भी मैदान में उतर रहे हैं लड़ने के लिए. इवन दो आपको पता है कि आप स्ट्रॉन्गर हैं तो जीतेंगे आप, आपको बहुत कॉन्फिडेंस है अपनी एबिलिटीज़ पे, लेकिन ड पॉइंट इज़ लड़ाई तो हो रही है, आप मैदान में उतरने को मजबूर तो हो रहे हैं. सो यस, यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, कुछ डर्टी ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, फ्रेंड्स में, फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, जो कि आप प्यार से सुलझाने के बजाय आप भी ट्रिगर हों और आप भी लड़ने पे उतर आएँ. ओके, सो आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस लड़ाई में. दैट इज़ वॉट आई सी दिस वीक. नंबर 5 ये थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल चेंजेस एंड कॉन्फ्लिक्ट का नंबर है. ओके, सो इस हफ्ते ये चीज़ दिख रही है मुझे, बिकॉज कुछ और भी यहाँ एनर्जीज फील हो रही है कि इस हफ्ते थोड़ा सा अगर आप सॉर्टेड एंड मैच्योर एक्ट करेंगे, थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे, तो शायद बेटर हैंडल कर पाएंगे सिचुएशंस को. ओके, बट उसके बावजूद अगर ये चीज़ हो रही है, दैट मीन्स सच में कोई आपको बहुत पुल कर रहा है लड़ने के लिए. सो यू हैव नो अदर वे. मंडे वी हैव द वर्ल्ड. वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर कह रहा है कि यू वांट टू एंड समथिंग. या तो ये कॉन्फ्लिक्ट ही है अगर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है. सो इट कैन बी दैट एक्चुअली यस, ये एनर्जी इस हफ्ते शुरू नहीं हो रही है, ये हो चुकी है. एंड बिकॉज यहाँ पर भी आने वाले दिनों में मुझे वही दिख रहा है कि आप वो एनर्जी कैरी कर रहे हैं, कुछ फ्रेश एनर्जी नहीं है, ये पहले ही हो चुका है ये उलझन. एंड विद द वर्ल्ड कार्ड अब आप इससे निकलना चाह रहे हैं. यू जस्ट वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ इट, या फिर यू वॉन्ट टू एंड इट, सॉल्व इट, रिजॉल्व इट. ये जो भी इशू है उसका कुछ आप सोल्यूशन निकालें या फिर वहाँ से ही निकलें. आप सोच रहे हैं ये दोनों में से कुछ हो एंड ये ख़त्म हो ये चीज़. वर्ल्ड कार्ड ये बात कर रहा है एंडिंग्स की, बट इट सीम्स लाइक ये जो भी हो रहा है ये एक नेवर एंडिंग या रेपिटेटिव पैटर्न है. इट्स अ पैटर्न. ओके, बार बार वो चीज़ हो रही है और आप तंग आ रहे हैं उससे. लेट्स सी, क्लैरिफायर्स लेते हैं. वी हैव 21. वर्ल्ड कार्ड का नंबर है 21, विच इज़ 3. 2 + 1 3. Then we have 4 and we have 5. So 2, 3, 4, 5. So I feel ये escalate हो रही है चीज़. ये जो भी है उलझे हुए इमोशंस, बिटरनेस या ये लड़ाई, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये ज़्यादा escalate हो रही है, अनकम्फर्टेबल हो रही है. We have the 7 of Pentacles, we have the Sun,
एंड वी हैव द मून। ओह वाह, सन एंड मून। एक और रीडिंग में आई फील लास्ट वीक किसी की रीडिंग में आया था एंड वहाँ पे मैंने कहा दिन एंड रात। उस रीडिंग में वो एनर्जी मिली थी मुझे, दिन रात। सो एनीवे, यहाँ पर यस, आप कुछ चीज़ यू वांट टू निप इट इन द बड, ख़त्म करो, सही डिसीजन लो, सही चॉइस लो एंड ख़त्म करो, आप वो चाह रहे हैं। सन कार्ड मेजर आर्काना का लियो कार्ड है एंड मून कार्ड मेजर आर्काना का कैंसर कार्ड है। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कभी आपका कॉन्फिडेंस जाग रहा है विद द सन एनर्जी कि यस, ये चीज़ हम कर लेंगे, ये चीज़ हम सॉल्व कर लेंगे। एंड कहीं एकदम से ये हाथ से निकल जाती है सिचुएशन एंड मून की एनर्जी कह रही है और चीज़ें उलझ जाती हैं, और चीज़ें आप कहते हैं अब क्या किया जाए, क्या करूँ मैं, कैसे समझाऊँ, कैसे मनाऊँ, सो समझ नहीं आता। सो डिसीजंस कहीं सही हो रहे हैं, कहीं गलत हो रहे हैं, कहीं कॉन्फिडेंस आता है, कहीं चला जाता है। देयर इज़ कन्फ्यूजन, देयर इज़ डेफिनेटली विद द सन एंड मून कन्फ्यूजन है यहाँ पर, बट आप बस कह रहे हैं ये ख़त्म हो। बैठो, बात करो, सॉल्व करो, रिजॉल्व करो, कुछ करो, ख़त्म करो। नाउ ट्यूसडे वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर भी आप कुछ सोच में खोए हुए हैं, ख्यालों में खोए हुए हैं, डीप कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं एंड ये जो स्वॉर्ड्स खड़ी हैं ये इश्यूज़ हैं। ओके, इश्यूज़ टू बी रिजॉल्व्ड कि कैसे करूँ, ये जो भी मुश्किलें हैं इसको एक एक करके आप टैकल करना चाहते हैं। सो आप सोच रहे हैं क्या किया जाए। लुक एट दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स ओवरऑल एनर्जी थी, 5 ऑफ वॉन्ड्स कैसे हैंडल किया जाए, ये आप 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में सोच रहे हैं कि ये हो तो गई कॉन्फ्लिक्ट, ये लड़ाई, बट अब क्या करूँ। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, ये खुद ही कार्ड्स कह रहे हैं कुछ थोड़ा सा हैवीनेस है इस हफ्ते। 9 ऑफ वॉन्ड्स, लुक एट दिस, इस पर्सन को देखिए, ये लड़ते लड़ते थक गया है एंड वुंडेड है, इसने चोटें भी खाई हैं। ओके, सो इसकी भी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, ये भी थका है, ये भी इमोशनली जोल्टेड है। इवन दो ये ब्रेव एक्ट कर रहा है, बहादुर दिख रहा है, वॉरियर है, लेकिन है तो इंसान। सो ये भी थका है, ये भी टूटा है, ये भी परेशान है। सो दिस इज़ यू। आई फील 9-9 की एनर्जी में ये आप हैं एंड 9-9 मीन्स आप वो 10 पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि ख़त्म हो। 10 का जो मैंने कहा था विद द वर्ल्ड एनर्जी कि ख़त्म हो ये चीज़। सो आप किसी तरह ये चैप्टर क्लोज करना चाह रहे हैं, सेटल करना चाह रहे हैं, लेकिन ये उलझन बढ़ रही है। एंड कोइंसिडेंटली लियोज, ये जो रीडिंग आ रही है थोड़ी हैवी एंड यहाँ पर लियो एंड कैंसर कार्ड है, सन एंड द मून एंड कैंसर एनर्जी में सेम, कैंसर रीडिंग में सेम एनर्जी थी, कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते की। सो मे बी इट इज़ दिस वीक, मे बी लियोज एंड कैंसेरियंस का कुछ थोड़ा सा रिफ्ट है। ओके, जो कि आपको बार बार आप दोनों का इंट्यूशन बोल रहा है कि सॉल्व करो, रिजॉल्व करो, इसको सुलझाओ, करना है, लड़ना है इस रिलेशन के लिए, लेकिन दोनों का कुछ ईगो आ रही है, कुछ है जो आप ग्रजेस लेके दोनों बैठे हैं एंड मुश्किल कर रहे हैं सिचुएशन को, और ज़्यादा खींच रहे हैं, जबकि प्यार दोनों तरफ है। ओके, कैंसर रीडिंग में ये दिखा था कि प्यार बहुत है दोनों तरफ से, लेकिन वो उलझ गया है क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रजेस बिल्डअप होने दिए गए हैं। ओके, सो वी हैव द फूल। नाउ लुक एट दिस, ये फूल क्या कर रहा है, ये ब्रांच पे बैठा है और उसी ब्रांच को कट कर रहा है। सो दैट मीन्स बहुत रेकलेस बिहेवियर है, और ये पीछे दूसरा पर्सन उसको वार्न भी कर रहा है कि मत करो, बट ये सुन ही नहीं रहा है, ये उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, ये अपनी चला रहा है एंड इसको पता ही नहीं है कि ये खुद गिरेगा, चोट लगेगी। सो कुछ आपने ऐसा किया है जो कि आपने ज़िद में किया है, एटीट्यूड में किया है, अपने ही कुछ फितूर में किया है कि बस मेरी चलनी चाहिए, या मुझे ये चाहिए, या मैंने कहना था कह दिया।
बट आपने रियलाइज़ ही नहीं किया, दूसरे को हर्ट करें, बट अल्टीमेटली वो हर्ट आप ही पे वापस आएगी जब ये रिश्ता उलझेगा, जब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी। सो यस, ये मे बी किसी ने आपको एडवाइस किया भी, रोका भी, या आपके कॉन्शियंस ने आपको रोका, बट कुछ डैमेज तो हुआ है। डैमेज, द टावर हैज़ फॉलन, ओके, और इट इज़ फॉलिंग क्योंकि फाउंडेशन वीक थी, वो एक्सप्रेशन क्लियर नहीं था, एक दूसरे की वैल्यू समझाई ही नहीं गई, बताई ही नहीं गई, चाहे वर्ड्स में चाहे एक्शंस में, एक दूसरे को ग्रांटेड लिया गया है, एंड दैट इज़ वाई ये फाउंडेशन वीक हुई है एंड द टावर विल फॉल। सो यस, ये चीज़, ये जो भी ये ब्रांच भी फॉल ऑफ करेगी क्योंकि उसने काट दी है, एंड ये टावर फॉल ऑफ करेगा क्योंकि फाउंडेशन ही वीक थी यहाँ पर। इट्स गोइंग टू हर्ट, लियोज बी रेडी, क्योंकि अगर सही इंटेंशन आप नहीं डाल रहे हैं किसी रिश्ते में तो वी हैव द डेथ कार्ड ऑल्सो, स्कॉर्पियो एनर्जी, सो समथिंग माइट एंड, ये चीज़ दिख रही है मुझे कि आप दोनों में कुछ ऐसा डिस्टेंस आ सकता है जिसको कवर करने के लिए बहुत टाइम लग जाए, बहुत मेहनत लग जाए। सो वक्त रहते वो चीज़ अगर हम संभाल लें, दूसरे का दिल तोड़ा है तो अगर हम मेंड कर दें, अपना टूटा है तो हम बैठ के बात कर लें, तो उस वक्त वो चीज़ सॉल्व हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है। बट अगर वो जमा होने दिए जाए इमोशंस, एंड उसके बाद भी कुछ एटीट्यूड में चेंज ना आए और कुछ हम उसी ट्रैक पे कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी ज़िद में, तो हम और डैमेज कर रहे हैं, एंड इन रिटर्न खुद भी परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, आप खुद भी, यू आर गेटिंग स्लीपलेस नाइट्स, आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा है, लेकिन एटीट्यूड भी नहीं छोड़ना है। सो ये चीज़ मुझे लग रही है थोड़ी सी गलत जा रही है आपकी तरफ से, दूसरे पर्सन की तरफ से। 6 ऑफ कप्स, लुक एट दिस, एक दूसरे को वो जेस्चर्स दिखाने की ज़रूरत है, क्लियरली बताने की ज़रूरत है कि येस यू मीन अ लॉट, ईगो गई साइड में, इट डजंट मीन एनीथिंग टू मी, लेकिन यू मीन अ लॉट टू मी, लेकिन वो चीज़ कही ही नहीं जा रही है जो कहना चाहिए, जो सच में एक्सप्रेस करना चाहिए वो किया ही नहीं जा रहा है। विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये तो ब्लॉकेज है, हार्ट पे ब्लॉकेज है। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, आप चुप करके बैठे हैं, या तो आप कोल्ड एक्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे रिएक्ट ही नहीं करना, मैं गुस्सा हूँ, या मुझे नहीं समझ आ रही है, या कुछ आप अपना कह रहे हैं और आप चुप करके बैठे हैं। अगर चुप बैठेंगे, कट ऑफ कर लेंगे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो फिर तो कुछ भी रेजोल्यूशन नहीं है, और रेजोल्यूशन नहीं है तो ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये परेशान ही रहेंगे, आप परेशानी और बढ़ा रहे हैं। लुक एट दिस, हैंग्ड मैन, ये डिले और हो रहा है, रेजोल्यूशन जो जल्दी हो सकता है, प्यार से हो सकता है, वो और ज़्यादा डिले हो रहा है, और ज़्यादा खिंच रहा है, पोस्टपोन हो रहा है। सो लुक एट दैट हॉर्न, सो एंजल्स भी कह रहे हैं कि यस ये चीज़ नहीं करनी है। पाइसीज एनर्जी, हैंगमैन, एंड ये भी पाइसीज कार्ड है, द हाई प्रीस्टेस। सो इंट्यूशन, अपने दिल की सुनना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं और अगर दिल की नहीं सुनेंगे तो फिर अनफेयर है, ओके। दिमाग रिलेशन हैंडल नहीं कर सकता, दिमाग आपका करियर हैंडल कर सकता है, पैसा हैंडल कर सकता है, बट दिल की बात, दिल के रिश्ते दिल ही हैंडल करेगा। सो यहाँ पर हैंगमैन कह रहा है थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। आई फील अपने अंदर वो अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि कहाँ आप गलत हैं, एंड दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू या दूसरे की फीलिंग्स समझने की एम्पैथी रखनी है, वो एम्पैथी डेवलप करने की ज़रूरत है कि दूसरे क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पर आप बिल्कुल भी यू डोंट केयर, यू आर नॉट गिविंग अ केयर कि ये पर्सन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, आप बस अपनी धुन में हैं। सो ये चीज़ पहले, ये एटीट्यूड जो था उसकी वजह से जो डैमेज हो गया वो हो गया, बट अब ये एटीट्यूड बदलना है, ओके। अब ये पर्सन उल्टा लटकने को भी तैयार है, दुनिया को एक नई नज़र से देखने को तैयार है, अपने रिश्ते को, अपने
जो ये पर्सन इन्वॉल्व है इस रिश्ते में, उसको नई नज़र से देखने को और समझने को तैयार है, सुनने को तैयार है। सो आई फील यहाँ पर मैंने कहा था आप बोल नहीं रहे हैं, सो आई फील बोल नहीं रहे हैं तो सुनना ज़्यादा है। बी अ बेटर लिसनर। सामने वाला बोल क्या रहा है, शायद आप सुनते ही नहीं हैं और अपना कुछ आर्ग्यूमेंट या अपना कुछ बोल देते हैं जो रूड लग जाता है और सामने वाले का दिल टूट जाता है। सो यस, ये लिसनिंग मोड पे आना है, बी अ गुड लिसनर, क्योंकि जो बोल लिया उससे काफ़ी डैमेज हो गया है। सो अब बोलना नहीं है, ओके? अब लड़ना नहीं है लियोस। ओह माय गॉड, 7 of Wands, Page of Cups, 3 of Swords, look at this। ये बहुत ज़्यादा है, फील कैंसर रीडिंग से मिलती जुलती है। उनका भी 3 of Swords मेन एनर्जी आई थी, 3 of Swords आपकी भी मेन एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट ही आई है एंड हार्ट ब्रेक यहाँ पर आया है। सो यस, कहीं कोई लड़ रहा है, कहीं कोई प्यार दिखाने की सोच रहा है, लेकिन इट एंड्स अप इन अ सीन। इंटेंशन आप अच्छी लेके जाते हैं कि नहीं आज ये रिजॉल्व कर लूँगा या कर लूँगी, ऐसे बात करनी है, लेकिन वहाँ कुछ और ही सीन बन जाता है। प्यार से जाते हैं, वहाँ कुछ और सीन बन जाता है और आप डिफेंसिव हो जाते हैं, आप कुछ और बोल देते हैं और लड़ाई हो जाती है और दिल टूट जाता है। सो ये चीज़ आई फील हैंगमैन चुप रह के बेटर सोल्यूशन निकलेंगे। आई फील थोड़ा सा सुने ज़्यादा, ओके? बोलना कम है, फील ज़्यादा करना है और सुनना ज़्यादा है, तभी जीत होगी। 6 of Wands ये जीत का कार्ड है, ओके? तभी ये दिल आप जीत पाएंगे। वी हैव द 6 of Swords, ये हार्मनी, ये पीस, चैन, सुकून जीत पाएंगे। वी हैव द वर्ल्ड से शुरू हुए थे, वर्ल्ड जो आप शुरू में चाह रहे थे कि ख़त्म हो, ये चीज़ तभी ख़त्म होगी। खुद को बदलने की ज़रूरत है, आई फील। एंड द एस ऑफ कप्स, सी फ्रेश न्यू इमोशंस, एक फ्रेश एटीट्यूड, फ्रेश माइंडसेट के साथ अप्रोच करने की ज़रूरत है, ना कि पीछे के स्केलेटन्स उखाड़ने की इंटेंशन रखनी है, ओके? वो चीज़ नहीं करनी है कि पीछे तुमने ये कहा था, तुमने ये किया था, मुझे ये नहीं पसंद आया, या मुझे ये याद है, मुझे फलाने साल की ये बात याद है। सो पीछे का जितना बार बार आप रिविजिट करेंगे, आई फील वर्ल्ड कार्ड कह रहा है उसको ख़त्म कीजिए, बोलिए, डिस्कस कीजिए एंड ख़त्म कीजिए। दोबारा से उन चीज़ों को बार बार ब्रिंग आउट नहीं करना है, ओके? फ्रेश इमोशंस की अब जगह बनानी है। जब वो हैवी बैगेज, अनहेल्दी इमोशंस का बैगेज आप निकालेंगे, तभी दिल में फ्रेश इमोशंस की स्पेस बनेगी। सो वो स्पेस बनानी है। एंड लुक एट दिस, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग्स, डेफिनेटली एक फ्रेश स्टार्ट। आई फील आप फाइनली दोनों डिसाइड करेंगे कि नहीं, ये बहुत हम दोनों ने एक दूसरे को ही बहुत हर्ट कर लिया है, बट अब नहीं, अब कुछ, ओह माय गॉड, लवर्स कार्ड एंड लवर्स डबल 2 बार आया था कैंसर रीडिंग में। सो मेजर आई फील आज जिस पर्सन के साथ ये पूरा सीन है, उसके बर्थ चार्ट में वाटर एलिमेंट, स्पेशली कैंसर प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई एम श्योर। वी हैव द हायरोफेंट एंड वी हैव द 8 of Cups। सो जिन चीज़ों मैंने कहा था, जो चीज़ें आपको हर्ट कर चुकी हैं, पीछे के ग्रजेस जो हैं उनको छोड़ने की, लेट गो करने की, रिलीज़ करने की ज़रूरत है। सो ये पर्सन जो अनफुलफिलिंग जो भी मेमोरीज थी, इमोशंस थे, उसको छोड़ के जा रहा है कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये वाले कप्स, ये तो अच्छे फील ही नहीं कर रहे, तो ये क्यों मैं उठाऊँ। सो ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है कि क्या मेरे अच्छे के लिए नहीं है, कौन सी मेमोरीज, कौन से थॉट्स, कौन सी फीलिंग्स, एंड उनको लेट गो कर रहा है, ओके? वी हैव द हायरोफेंट। सो यस, यहाँ पर गाइडेंस है एंड आई फील हायरोफेंट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर मैरिज। सो टॉरस एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कमिटेड रिलेशन है एंड लवर्स। सो यस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आई फील ये रिश्ता है, एंड दैट इज़ वाई इतना एफर्ट आप डालने को तैयार हैं। सो ये ऐसा ही कुछ कैजुअल रिश्ता नहीं है, ओके? इट्स नॉट जस्ट कोई फ्रेंड या कोई कोलीग, ऐसी बात नहीं है। आई फील ये कमिटमेंट इन्वॉल्व है,
दिल इन्वॉल्व है, सो यस ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। एंड आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि यस ये जो भी हमने बिल्डअप कर लिया था, नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशंस, वो रिलीज़ करने हैं एंड फ्रेश माइंडसेट के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है और रियलाइज़ करना है कि यस ये जो हुआ इससे हम ज़्यादा मैच्योर हुए हैं, सॉर्टेड हुए हैं एंड सीखा है हमने, और ज़्यादा प्यार की इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए इससे। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील। टी लीव्स देखते हैं क्या कह रहे हैं। We have wind chimes, peace and harmony. Look at this, peace and harmony. So चीज़ें finally work out होंगी, Leos, don't worry. Skull, hidden secrets can harm you. पीछे की बातें, मैंने कहा था skeletons, don't dig out the skeletons. Look at this, और वो skull ही आ गया। सो यस, पीछे की बातें जितनी कुरेदेंगे, सामने वाला भी आपको आपकी पीछे की बातें याद दिला देगा। ओके, सो वो उलझनें फिर बढ़ेंगी, सो ये चीज़ नहीं करनी है। बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। सो एफर्ट तो डालना है। लियोज, लेट गो किया तो ये जो उलझन है ये और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। एक रोमांस एंजल से गाइडेंस कार्ड लेते हैं। One card for Leos. We have new love. What did I say? New love. So ये Ace of Cups, double Ace of Cups, मैंने कहा था फ्रेश इमोशंस, न्यूनेस, फ्रेशनेस इस रिश्ते में लाने की ज़रूरत है। न्यू लव, एक नए पर्सपेक्टिव से, एक नए नज़रिए से इस रिश्ते को देखने की ज़रूरत है। ओके, और पास्ट का पास्ट में ही भूल जाइए, पास्ट में रख के भूल जाइए। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स फॉर सम ऑफ यू। ये सारी उलझन इसीलिए है क्योंकि शायद कोई तीसरा एंटर कर चुका है या करेगा। दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। ओके, ये लड़ाई इस वजह से भी हो सकती है बिकॉज एक पर्सन किसी और को अटेंशन दे रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये न्यू फीलिंग्स, ये फ्रेश इमोशंस, ये किसी और के लिए है, जिसकी वजह से प्रेजेंट रिश्ते में उलझन हो सकती है। सो ये चीज़ भी लियोज अगर है ये एंगल तो बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है। एंड लवर्स कार्ड कह रहा है, एस ऑफ कप्स के बाद लवर्स है। लवर्स कार्ड कहता है कि अपने ब्लैक एंड वाइट, राइट एंड रॉन्ग सही होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ओके, सो ये चीज़ थर्ड एंगल इन अ रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप में ये थर्ड एंगल सही नहीं है। ओके, सो ये सही गलत, हायरोफेंट कमिटमेंट की बात कर रहा है, मैरिज की बात कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात कर रहा है। लवर्स कह रहा है कि जो गलत है और ये थर्ड एंगल गलत है, सो उसको पहचानने की ज़रूरत है। सो जहाँ आप गलत हैं तो वो चीज़ सही करनी है। एक लास्ट कार्ड अर्थक्राफ्ट ऑरिकल से, वन कार्ड फॉर लियो, वाइल्ड विंड्स। ओके, लेट्स सी, 4 to 42 ये एज हो सकती है किसी की या फिर कुछ सिग्निफिकेंट नंबर। 4 and 2 comes to 6 अगेन प्यार का नंबर है, हार्मनी का नंबर है, बैलेंस का नंबर है। सो वाइल्ड विंड्स 42। Sometimes a message can be so clear that it becomes overwhelming. Oh my God. So maybe ये reading for some of you Leos जिनकी सच में ये स्टोरी लाइन चल रही है, आप सबके लिए ये मैसेज थोड़ा ओवरवेलमिंग होगा कि ये आपकी सच्चाई बयां कर रहा है। ओके, ये जो भी मैसेज हमें मिला है इन कार्ड से, दैट विल हिट होम एंड इट विल हिट हार्ड। ओके, बिकॉज आपको आपकी सच्चाई पता है और वो ये मैच कर रही है, तो आपको एकदम से ओवरवेलमिंग फीलिंग आएगी कि यस ये चीज़ हो रही है, आई एम गिल्टी ऑफ दिस। Other times messages are so subtle that you must be completely calm and still to see them. Either way, you are being called to make sense of the little clues being left for you. To do so, you must listen to your heart and trust that you know what is being presented to you. Don't overthink
डू नॉट ट्राई टू अप्रोच देम विथ लॉजिक एंड रीज़न. यस, दिल की सुनिए. ओ माई गॉड, एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि दिल के रिश्ते दिल से हैंडल होंगे, दिमाग से नहीं. और सेम चीज़ ऑरेकल में लिखी है, लॉजिक एंड रीज़न में मत जाइए. और यहाँ कुछ वो सेटलिंग ऑफ अ स्कोर भी नहीं है कि तुमने ये किया तो मैंने ये किया, सो अब हम बराबर हैं या कुछ ऐसा. ये एटीट्यूड नहीं चलेगा. दिल की बात है, दिल से हैंडल होगी, पूरे अच्छी ट्रू ऑनेस्ट फीलिंग्स से हैंडल होगी. ओके, सो कुछ भी उसमें करप्ट माइंडसेट नहीं होना चाहिए या फिर लॉजिकल रीजनिंग नहीं होनी चाहिए. ये पर्सन आपके लिए मैटर करता है, ये रिश्ता बचाना है, तो पूरी इंटेंसिटी, पूरा आपका फोकस उस डायरेक्शन में होना चाहिए. दैट इज़ इट. बाकी सब कुछ डजेंट मैटर. सो येस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लियोज. आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी एंड प्रेस द बेल आइकन. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.